बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 9th केमिस्ट्री उर्दू मीडियम बाब नंबर 6 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले हमारे पास जो है ना, आपने सॉल्यूशन की डेफिनेशन करनी है। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। सॉल्यूशन दरअसल दो या दो से ज़्यादा अज्जा के होमोजीनस मिक्सचर को कहते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपने इसके अंदर ऐड करना है कि सॉल्यूशन जो है वो 3 तिबी हालतों में पाए जाते हैं। तो इसमें आपको 3 एग्जांपल दी हुई हैं। एक ठोस सॉल्यूशन है, मसलन अलाय हमारे पास है। दूसरा हमारे पास जो समंदर का पानी है तो ये माय सॉल्यूशन है। और तीसरा हमारे पास जो हवाई गैसें हैं, और हवा जो है ये गैसी सॉल्यूशन है, यानी कि हमारे पास मिक्सचर ऑफ एयर जो है ये हमारे पास क्या है, गैसी सॉल्यूशन है। तो ये आपने 3 जो है ना आपको इसकी जो है मिसालें दी हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक जो ये लाइन है, समंदर का पानी को दर्दी तौर पर पाए जाने वाले 92 एलिमेंट का माखरज तस्लीम किया जाता है। तो ये आपने MCQs के लिहाज से इसको कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये एक तारीफ़ है। इसके अलावा इसकी जो दूसरी तारीफ़ है सॉल्यूशंस की, वो आपको यहाँ दी हुई है। 2 या 2 से ज़्यादा अशिया का होमोजीनस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है, जिसमें 2 चीज़ें हों या 2 से ज़्यादा हों। जैसे हमारे पास पानी है, पानी के अंदर हम क्या करते हैं, नमक को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो हवा है, इसमें बहुत सारी जो है ना क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। तो ये हमारे पास जो है ना एक हवाई जो है वो सॉल्यूशन है, ठीक है। यानी हमारे पास जो है ना एक गैसों का जो है ना एक सॉल्यूशन है। इसके बाद हमारे पास जो है ना एक ठोस सॉल्यूशन दिया हुआ है कि जो पीतल है ये जिंक और कॉपर का एक जो है ना ठोस सॉल्यूशन है। तो ये आपने क्या करना है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, यहाँ तक। ये पहली एग्जांपल है, ये आपको ठोस की दूसरी एग्जांपल दी हुई है, और ये आपको जो है ना वो तीसरी एग्जांपल दी हुई है, जिसमें पानी के अंदर क्या करते हैं, शुगर को हल कर देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास ये 2 मैंने आपको जो है ना बताए हैं। इनमें से कोई भी आपने एक जो है ना बेटा सॉल्यूशन की डेफिनेशन और एक आपने इसकी मिसाल दी है। तो बेहतर जो है ना आपके पास जो तारीफ़ है वो ये है, ये वाली आपने सॉल्यूशन की तारीफ़ करनी है। और ये आपको मैंने 3 जो है ना मिसालें बताई हैं, इनमें से कोई सी आपने एक जो है ना वो मिसाल भी कर लेनी है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन और खालिस माए के दरमियान जो है ना कैसे फ़र्क किया जाता है, यानी सॉल्यूशन और खालिस माए में क्या फ़र्क है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। इसको आपने क्या करना है बेटा, यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है और आपने क्या करना है जी, इसको जो है ना एंड करना है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको जो है वो एंड करना है। तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमें जो है निशान लगवा दें। इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको जो है वो एंड करना है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अलाय को मिक्सचर क्यों माना जाता है। तो इसके अंदर आपने ये 2 पॉइंट्स जो है ना ये लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन की तारीफ़ करें और इसकी जो है ना वो मिसाल दें। तो आपने जो है ना इसको अच्छे तरीके से करना है। और इसके बाद आपने आ जाना है जी एक्वस सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जो किसी चीज़ को जब हम पानी के अंदर हल करते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं एक्वस सॉल्यूशन का। जैसे हमने मिसाल दी कि पानी के अंदर जब हम शुगर को हल करते हैं या पानी के अंदर हम जब नमक को हल करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और आपने आ जाना है जी नेक्स्ट पेज पे, यहाँ तक आपने इसको जो है ना वो एंड करना है, ठीक हो गया। इसके अलावा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये बहुत सारे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको अपने अंदर जो है ना वो हल कर लेता है, जिसकी वजह से इसे हम नाम देते हैं जी यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने एंड करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने करना है जी सोल्यूट की डेफिनेशन। तो सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है उसको हम नाम देते हैं सॉल्वेंट का, और सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कम क्वांटिटी के अंदर होता है उसको हम नाम देते हैं सोल्यूट का। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक आपने इसको एंड करना है। और इसके अंदर जो नमक है वो हमारे पास सोल्यूट है और जो पानी है वो हमारे पास सॉल्वेंट है। इसी तरह से जो सॉल्वेंट है सॉल्यूशन का वो जो ज़्यादा मिकदार में होता है उसे हम सॉल्वेंट का नाम देते हैं। सॉल्वेंट जो है वो हमेशा सोल्यूट को हल कर लेता है। तो इसकी मिसाल आपने क्या करना है, यहाँ से करनी है, ठीक है। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो डेफिनेशन है ना, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से करना है। एक्वा सॉल्यूशन, और ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन तस्वर किया जाता है। इसके बाद जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी ख़ास टेम्परेचर पर सोल्यूट की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार हल हो, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको आपने क्या करना है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है।
इसके बाद आता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें सोल्यूट की मिकदार उस मिकदार से कम हो जो मिकदार उस सोल्यूशन को ख़ास दर्जा हरारत पर सैचुरेट करने के लिए ज़रूरी होती है। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसके बाद आ जाता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो इसको आपने क्या करना है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। ऐसे सोल्यूशन जो सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा कंसनट्रेटेड हों उसे हम सुपर सैचुरेटेड कहते हैं। तो यहाँ तक, और इसकी मिसाल आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है। इसमें जो है ना सैचुरेटेड की भी आ जाएगी, अनसैचुरेटेड की भी आ जाएगी, और सुपर सैचुरेटेड की अगर हम बात करें तो इसको आपने ऐसे यहाँ से स्टार्ट करना है। ऐसा सोल्यूशन जिसमें 20 सेंटीग्रेड पर 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी में सोल्यूट की मिकदार जो है 20.9 ग्राम से ज़्यादा हो तो उसे हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ तक करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डाइल्यूट सोल्यूशन, जिसमें जो है ना सोल्यूट की मिकदार कम हो, वो सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम हो। और इसके बाद आ जाता है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, जिसमें जो है ना आपके पास कंसनट्रेटेड वो होता है जिसमें सोल्यूट की मिकदार क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो मिसाल आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना वो कर लेनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास ये टेबल आपको दिया हुआ है, ये MCQs के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने MCQs के लिहाज से अच्छे तरीके से जो है ना वो तैयार करना है। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंसंट्रेशन के यूनिट्स। तो मैं तो आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप ना बेटा ये सारे कर लें। इसमें देखें परसेंटेज जो है ना कंसंट्रेशन का यूनिट है, तो किसी सोल्यूशन में सोल्यूट की जो कितना परसेंटेज होती है, तो ये आपको जो है ना एक तरफ ये दी हुई है, दूसरी तरफ आपको ये दी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास ये परसेंटेज मैस बाई मैस। आप जानते हैं कि परसेंटेज जो है ना बेसिकली हमारे पास क्या होता है, 100 है, तो 100 ग्राम्स के अंदर हमने कितनी सोल्यूट की मिकदार जो है ना वो हल की है। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, सोल्यूट भी ग्राम्स के अंदर आ जाएगा और जो हमारे पास सॉल्वेंट है इसके अंदर, यानी कि सोल्यूट की ग्राम्स में वो मिकदार जो सोल्यूशन के 100 ग्राम्स में हल हो। 100 ग्राम्स, क्योंकि आपके पास परसेंटेज क्या है जी, 100 ग्राम्स में हल हो। सोल्यूट की वो मिकदार जो सोल्यूशन के 100 ग्राम्स में हल, उसे हम परसेंटेज मैस बाई मैस कहते हैं। तो ये आपने इसकी तारीफ़ कर लेनी है। तो इसकी मिसाल देनी है, फॉर एग्जाम्पल हम बस 10% मैस बाई मैस शुगर सोल्यूशन, और इसके बाद आपने इसका जो है ना एक फार्मूला दे देना है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट करना है। इसकी मिसाल आपने देनी है बेटा, यहाँ से लेकर हमारे पास आ जाता है इसकी यहाँ तक आपने इसकी करनी है मिसाल, और ये आपने इसकी जो है ना एक इक्वेशन लिख देनी है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम बाई मैस। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, और इसकी मिसाल जो है ना आपने दे देनी है। मिसाल के तौर पर हम इसकी जो एग्जांपल है यहाँ से आ जाएगा, इसको आपने यहाँ तक जो है ना बेटा एंड करना है। ठीक है, और ये आपने इसका जो है ना वो फार्मूला भी लिखना है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। सोल्यूट के वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब में वो मिकदार जो सोल्यूशन के 100 सेंटीमीटर क्यूब में हल हो, उसे हम परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का नाम देते हैं। और इसकी जो है ना ये आपने क्या करना है, फार्मूला लिखना है, और इसके अंदर 30% जो है ना वॉल्यूम बाई वॉल्यूम जो सोल्यूशन है, तो ये आपने इसकी जो है मिसाल यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है। ठीक है जी। इसके बाद ये एग्जांपल है, तो ये आप करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ ये हमारे पास जो है ना जो परसेंटेज वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें यानी परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाई मैस है, मैस बाई वॉल्यूम है, और मैस बाई मैस, ये इंतहा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, बाद इसमें से जो है ना कोई से 2 या 3 आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, परसेंटेज के वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पूछ सकते हैं, या वॉल्यूम बाई मैस पूछ सकते हैं, एक्सेट्रा। इसके बाद मोलैरिटी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने लाजमी करना है। इसमें सोल्यूट के मोल्स की तादाद जो 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में हल हो, तो इसको हम कैपिटल M से जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आपने एक जो है ना वो इक्वेशन जो है ना आपने लिख देनी है, इसकी मसावात। इसके बाद हमारे पास है जी 1 मोलर सोल्यूशन कैसे तैयार करते हैं। इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको बेटा जो है ना एंड करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तस्वर किया जाता है। ये एग्जांपल्स हैं।